हाय फ्रेंड्स, आज हम नंबर थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर थ्योरी में हम बेसिकली सेट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेट यानी कलेक्शन बोलते हैं। कलेक्शन का मतलब क्या है कि वो एक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो कलेक्शन हमेशा एक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, नहीं तो वो कलेक्शन नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैं बताऊं, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रेड बॉल्स, इसमें प्रॉपर्टीज क्या है कि वो डिफरेंट होने चाहिए, रेड होने चाहिए और वो बॉल्स होने चाहिए, नहीं तो वो कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब कलेक्ट किए जा सकते हैं बट रैंडम हो जाएगा, वो एक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। अभी रैंडम बॉल्स का भी एक अलग कलेक्शन बनेगा, रेड बॉल्स का एक अलग कलेक्शन बनेगा, वैसा टाइप का, समझ रहे। अभी इसमें देखो, इसमें प्रॉपर्टी क्या है, क्या है, एक पॉजिटिव होने चाहिए एंड ये नंबर्स होल नंबर्स का पार्ट होने चाहिए। अभी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, मैं वैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्सपेंडेड वे में। वो अलग वाला फॉर्म हम बाद में पढ़ेंगे जब सेट थ्योरी आएगा, अभी फिलहाल के लिए एक्सपेंडेड वे में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी आपको एक डाउट बना पड़ा होगा कि जीरो क्यों उसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्या जीरो का यूज नंबर थ्योरी में नहीं आएगा, या आगे जाके हम जीरो का मतलब इन्वॉल्वमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्या। जीरो का यूज है बहुत आगे जाके। इनफैक्ट like most of the mathematicians use zero in their natural system, बट अभी फिलहाल के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए काउंटिंग नंबर्स सफिशिएंट है। इसको काउंटिंग नंबर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी नंबर से ही, इन्हीं नंबर से ही हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ फ्रूट्स हो गए, नंबर ऑफ बुक्स हो गए, सब कुछ हम काउंट कर सकते हैं ना, सिंपल सी चीज़ है। अभी देखते हैं, नेचुरल नंबर्स के भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं जो कि डिवाइड हो रखे हैं। मैं बताऊंगा, कुछ तो आपको पता रहेगा, कुछ सीरीज आपको पता नहीं रहेगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर का क्या है कि ऑड नंबर का सिंपल सा ही डेफिनेशन है। इसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 1 छोड़ता है। और एक वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा क्या है ना, कॉम्पैक्ट वे में हो जाएगा, जो कि सिमिलर डेफिनेशन को फॉलो करता है कि 2k-1 वाला फॉर्म ये फॉलो करेगा। बट 2k-1 वाला फॉर्म ही क्यों, मतलब 2k+1 क्यों नहीं लिया, -1 लिया क्यों? क्योंकि अगर हम 2k+1 लेंगे ना, तो सीरीज में तो आपको पता है 2 1 3 5 7 ये सब जाएगा। सीरीज में तो पहला नंबर 1 ही आता है। तो 1 लेने के लिए आप क्या करेंगे, के में 0 डालेंगे, जो कि हमारे सेट में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो क्या जरूरी है, अभी कुछ लेने का जरूरी नहीं है, इसलिए मैं 2k-1 ही ले लिया। अभी इन नंबर्स को देखो, इसमें 2 डिवाइड करो हर नंबर को, तो 1 रिमाइंडर छोड़ता ही छोड़ता है। ठीक है, अभी देखो 1 को कैसे आप लिख सकते हैं, 2 × 1 - 1। सिमिलरली 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 - 1। इसको कहते हैं 2 × 3 - 1। फॉर्म फॉलो कर रहा है कि नहीं, सीरीज पूरा फॉर्म फॉलो करेगा। एंड वही दोनों का मीनिंग ही सेम है। सिमिलरली हम अगर इवन नंबर्स पे जाए ना, इवन नंबर्स का भी सेम टाइप का डेफिनेशन है। इवन नंबर्स में क्या रहता है कि हम अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर दे एंड वो नंबर डिविजिबल है 2 से, रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, उस नंबर को इवन नंबर के सीरीज में आना पड़ेगा। जैसे कि 4 ले रहे हो, तो 4 को 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 × 2 + 0, रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल है, इसलिए 4 आएगा सीरीज में। एंड कॉम्पैक्ट वे में तो आप लिख सकते हैं कि 2k वाला फॉर्म फॉलो करेगा, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी देखो ये वाले में मैं लिख ले रहा हूँ, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं कि इसका सीरीज में क्या आएगा, 2 4 6 8 10 ऐसा आगे जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं हम स्क्वायर्स में। स्क्वायर्स का नाम से ही पता चल रहा है कि एक नंबर अगर मतलब खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगा, उसी को सीरीज में, स्क्वायर्स के सीरीज में आना पड़ेगा। जैसे कि
अभी ले रहे हो आप 1 4 9 16 ले रहे हो, तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। तो इस सीरीज में एक ही पैटर्न फॉलो करता है कि खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू देगा वही सीरीज में आएगा। सिमिलरली आप अगर क्यूब ले रहे हो, क्यूब में क्या हो रहा है कि वो खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट देगा वही सीरीज में आएगा। अभी देखो 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, समझ रहे हो, ऐसा बढ़ता जाएगा आगे, बहुत सारा आ गया है। इनफाइनाइट, सभी इनफाइनाइट ही है इसमें। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब, स्क्वायर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, सभी इनफाइनाइट ही रहेंगे। ठीक है, इन सब का प्रूफ, पूरा डिटेल्ड प्रूफ आगे जाके हम पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए मैं एक्सप्लेन, थोड़ा इंट्रोड्यूस ही करवा रहा हूँ। प्राइम नंबर के बारे में आप सबको पता होगा। प्राइम नंबर में तो बेसिकली हमको पता है कि इसके केवल दो ही फैक्टर है, आइदर वो खुद होगा, नहीं तो वन ही रहेगा, वन होगा नहीं तो पी होगा, पी मतलब यानी प्राइम, वही खुद प्राइम नंबर है। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, दो ले रहे हो, तो दो में क्या है, वन एक फैक्टर है उसका, टू एक फैक्टर है। फैक्टर यानी मान लो मैं बता रहा हूँ कि वन इज फैक्टर ऑफ पी, इसका मतलब, ये सॉरी थोड़ा सा जो, हाँ, वन इज फैक्टर ऑफ पी, इसका मतलब यही है कि वन पी को डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है, पी डिविजिबल है वन से। फिर टू इज फैक्टर ऑफ पी, सॉरी, पी इज फैक्टर ऑफ पी, तो ये पी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वही इसका सिंपल डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स का। इन दोनों के अलावा और कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं आ सकता प्राइम नंबर, नहीं तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाया जाएगा। वही कॉम्पोजिट नंबर का लिख देता हूँ डेफिनेशन, कि वन एंड इटसेल्फ के अलावा और भी रहते हैं फैक्टर्स, मोर फैक्टर्स एग्जिस्ट। ठीक है, वन होगा, सी होगा, एम होगा, एन होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जाके, मतलब ये सब सी को डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। ये सब प्राइम तो नहीं होंगे, हम इसको, समझ रहे हो, प्राइम भी नहीं बोल सकते, बट हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही होगा, बट प्राइम फैक्टराइजेशन अब फिलहाल के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सभी सी को डिवाइड कर रहे होंगे, इसलिए इसको कॉम्पोजिट बोलते हैं। इटसेल्फ एंड वन के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होंगे कॉम्पोजिट के। मैं सीरीज लिखता हूँ प्राइम का, प्राइम के तो बहुत सारे, प्राइम्स के भी इनफाइनाइट नंबर्स ही है, बट इसके प्रूफ आगे जाके कराएंगे, अभी नहीं। समझ लो, अभी कॉम्पोजिट के भी है, अभी देखो ना, इसमें टू में वन एंड टू एक फैक्टर है ओनली, फाइव में भी वन एंड फाइव है, 13 में भी वन एंड 13 है। सिमिलरली कॉम्पोजिट के भी बहुत सारे नंबर्स है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूँ सीरीज का, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, बहुत सारे इनफाइनाइट है। अब इनमें देखो, चार में ले लेता हूँ, चार में क्या है, वन एक फैक्टर है, फोर एक फैक्टर है, टू एक फैक्टर है, तो टोटल तीन फैक्टर, दो में से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसलिए इसको कॉम्पोजिट बोलते हैं। कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अभी और एक अच्छा नंबर सीरीज में बता रहा हूँ, ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, ट्रायंगुलर नंबर इसलिए ट्रायंगुलर बोला जाता है क्योंकि हम अगर इसके इक्विवेलेंट उतने नंबर्स ऑफ मार्बल्स लेके उसको ट्रायंगल शेप में अरेंज कर देंगे ना, एंड अगर वो अरेंज हो जाए, तभी उसको हम ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अभी देखो, मैं ले रहा हूँ, तीन ले लो, क्या तीन एक ट्रायंगुलर नंबर है? तो टेस्ट करते हैं, इसके इक्विवेलेंट हम तीन मार्बल्स लेते हैं, तीन मार्बल्स ले लिए, अभी इसको अरेंज करते हैं ट्रायंगल के शेप में, क्या वो अरेंज हो गए? हो गए। देखो सिंपल इजी था, तो इसलिए इसको ट्रायंगुलर नंबर के सीरीज में डाल सकते हैं तीन को। सिमिलरली मैं अगर छः ले लूँ, तो तरीका क्या है, वही छः मार्बल्स ले लो, इसको ट्राई करो,
कि ट्रायंगल की सीरीज ट्रायंगल और शेप में बन रहा है कि नहीं। तो बन रहा है, देखो नीचे 3 ऊपर 2 फिर टॉप में 1, तो इसलिए इसको एक ट्रायंगल का दर्जा दिया जाएगा। ट्रायंगल को तो आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, मतलब वो डिपेंड नहीं करता, बट चेक करना रहता है कि ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। तो ये 3 और 6 बन रहा है। वैसे बहुत सारे नंबर्स, अभी एग्जांपल देखो। 1 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 6 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 10 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 15 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 21 एक ट्रायंगुलर नंबर है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें एक चीज नोटिस करना, 1 को क्यों ट्रायंगुलर नंबर आप बोल रहे हो, मतलब एक तो डाउट आ रहा होगा ना। 1 तो हम एक मार्बल, अगर हम उसके इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो इसको तो हम ट्रायंगल में नहीं मतलब कन्वर्ट कर पा रहे हैं ट्रायंगल के शेप में, इसको क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि जब आप बड़े नंबर्स को देख रहे हो ना, आप देखो बड़े नंबर्स को आप जब अरेंज कर रहे हो ना, तो इसी 1 मार्बल को लेके आप अरेंज कर रहे हो। जैसे अभी देखो 3 को आप ऐसे नहीं अरेंज किए, थोड़ा ध्यान दो। 1 को ही इंक्लूड करके एक मार्बल में उसको कन्वर्ट करके मतलब ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, ट्रायंगल के शेप में अरेंज कर दिए। तो इसलिए उसका बिल्डिंग ब्लॉक हो गया ना। आप अगर इसको ही निकाल दोगे तो वो ट्रायंगुलर नंबर्स नहीं बोलाया जाएगा, मतलब और ट्रायंगल्स नहीं बनेंगे। इसका तो समझ में आ गया होगा। अभी और एक एग्जांपल ले रहा हूँ फिबोनाची सीरीज का। ये तो आपने सुना ही होगा फिबोनाची सीरीज में क्या रहता है, और आपको कुछ लोगों को पता ही होगा कि फिबोनाची सीरीज में क्या क्या नंबर्स रहते हैं। मतलब मैं लिख रहा हूँ और भी लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। इसमें कुछ पैटर्न्स फॉलो करते हैं कि मतलब सभी पैटर्न्स फॉलो करते हैं, बट इसी तरह कुछ ही ऐसे तरीके से कुछ कुछ अलग अलग सीरीज रहता है जो कि पैटर्न्स ऐसे टाइप के फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें पैटर्न क्या है कि पिछला 2 नंबर का सम अगर करोगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। सिमिलरली वही 1 + 2 ऐड करो, 3 आ रहा है। फिर 2 + 3 ऐड करो, 5 आ रहा है। पिछले 2 नंबर का सम नेक्स्ट सम को डिटरमाइन करता है। इसीलिए इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, ये सब आगे जाके अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं। अभी तो सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूँ। बट इससे पहले सब कुछ हो जाए, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ अभी नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जिसमें मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि 2 नंबर्स का स्क्वायर्स का सम स्क्वायर आएगा क्या। मैं पूछ रहा हूँ ऐसे कि a² + b² = c², ऐसा है क्या, ये इज इट पॉसिबल। ऑब्वियसली सबको तो आपको पता ही होगा कि छोटे समय से आप पढ़ते आ रहे हो कि एक राइट एंगल एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल ले लिया आपने, फिर a², b², c² मतलब साइड लेंथ ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, बट इसका स्क्वायर का सम आप अगर करोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर भी आ जाएगा। ये चीज तब तक पढ़ाएगा। और इसको क्या बोलते हैं इन सबको, ये तीनों नंबर को मिलाकर जो ऑर्डर बनेगा इसको क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एंड एग्जाम्पल्स भी आपको पता ही होंगे कि 3 4 5 ये साइड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है ऑफ, समझ लो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का वही चीज रहता है कि आपको ये आइडिया रहेगा। और भी एग्जाम्पल्स है जैसे 12 5 13, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5 + 13, कुछ भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा चीज था कि जो आपको पता ही होगा। बट दूसरा डाउट आता है कि 2 नंबर्स का क्यूब का सम क्यूब हो पाएगा क्या, इज इट पॉसिबल। या पावर अगर हम बढ़ाते जाएं तो वो सेम पावर का नंबर देगा क्या, मतलब कुछ ऐसा पॉसिबल है, जैसे कि अभी 3a³ + b³ = c³ है, ये पॉसिबल है, पूछ रहा हूँ।
एंड हम अगर फॉर n ग्रेटर देन 2, ये पॉसिबल है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ये दोनों दोनों क्या ये सिंगल में आता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट जो है ना, इस स्टेटमेंट को हम फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम बोल सकते हैं, जो कि फॉर्मेट्स ने स्पेसिफाई किया था। एंड इसका सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशंस है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते। एंड ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने का प्रूफ भी है। एंड ये प्रूफ सालों भर, मतलब इसका प्रूफ नहीं निकला था सालों भर, फिर बाद में आके मैथमेटिशियन ने निकाला। मैं आगे जाके बताऊंगा कि कौन था मैथमेटिशियन, प्रूफ क्या था, कैसे इसने प्रूफ किया ये स्टेटमेंट को। सब अभी नहीं, ये सब डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे आगे में। अभी कुछ और भी सवाल से मैं लिख रहा हूँ, आप बताना। ये चीज देखो, क्या प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट है? पूछ रहा हूँ। हाँ, यस, मैंने बताया था अभी पहले, प्राइम नंबर्स इनफाइनाइटली प्रेजेंट है। बट इसका प्रूफ हमको पता नहीं अभी, मतलब अभी फिलहाल पता नहीं, आगे जाके बताऊंगा। प्रूफ हम अच्छे से करेंगे। उससे पहले तो हम प्रूविंग टेक्निक्स, बहुत सारे तरीके सीखेंगे कैसे कि जैसे कि हम प्रूफ कर सके, नहीं तो वो प्रूफ करना अभी फिलहाल हमारा बस की बात नहीं है। ठीक है, अभी देखो, और एक क्वेश्चन है सेम चीज, कि क्या ऐसे प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इनफाइनाइट है एंड वो कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो 4 है? ठीक है, कॉन्ग्रुएंट 2 नहीं लिखता, वैसे लिख देता हूँ, पता होगा शायद से। मैंने ये बताया नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा कि बताया है कि नहीं। बट ये सीरीज मैंने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। रुकना थोड़ा, आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है, ये एक और सीरीज है, वन मॉड 4। इसमें बेसिकली मैं इसीलिए, ये क्या है, क्यों ऐसा लिख रहे हो, मैं बता देता हूँ। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको कॉन्ग्रुएंट टू बोलते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं सिंबल, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल इसको बोलते हैं, ठीक है। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो 4, इसका मतलब यही है, आप अगर 4 से ए को डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। इसका मतलब सिंपल वही है, इफ 4 डिवाइड्स है, देन इट लीव्स रिमाइंडर ऑफ 1। समझ रहे हो, इसका वही सिंपल डेफिनेशन। सिमिलरली आप अगर बोलोगे कि मैं अगर ऐसा लिखूं, a-1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 4, मतलब क्या बात का, कि जो रिमाइंडर है हम अगर डिविडेंड से ए, मतलब यानी ए से घटा दे, तो रिमाइंडर तो जी आना ही नहीं चाहिए। हम अगर 4 से डिवाइड करें तो इसका मतलब यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, आपका सोचने का तरीका सही है एंड ये करेक्ट ही है। एंड इसके एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ, एग्जांपल्स है कि 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया। हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा। जैसे अभी देखो, 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1। 9 को भी हम 4 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 25 को भी हम 4 इंटू 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। समझ रहे हो, यही इसका डेफिनेशन है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। सिमिलरली मैं अगर ऐसे बताऊं कि एक और एग्जांपल लेते हैं यही मॉड्यूलो का, 3 मॉड 4।
तो इसका सीरीज में क्या आएगा हमारा कि ए कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4। बोलो, ये चीज बताओ मेरे को, समझ रहे हो? ये चीज थोड़ा सोचो, मैं अभी बता दूंगा बट ये थोड़ा सोचो, ठीक है? पॉज करके सोचना कि जैसे करना। इसका मतलब क्या है, हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए। इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स बन जाएंगे, जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी समझ में आ गया होगा मैं जो बता रहा था। अभी देखो, इसमें क्या है ना, ये जो बताया आर देयर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स दैट आर कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो 4। ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो कि 4 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 1 बचे। तो ऐसा तो बहुत सारे प्राइम नंबर मतलब होते होंगे, आपको तो ऐसा लगता ही होगा। जैसे अभी मैं बताऊं कि 5 ले लो, तो 5 को 4 से डिवाइड कर लो तो 1 आता है रिमाइंडर। तो ये तो प्राइम नंबर भी है, मतलब 4 से डिवाइड भी नहीं हो रहा, रिमाइंडर 1 बच रहा है इसका। सिमिलरली आप ले लो 17 ले लो, 17 को डिवाइड करो, 4 × 4 + 1 16, 16 + 1 तो 1 ही रिमाइंडर उसका बच्चा, समझ रहे हो? तो यही चीज मैं बताना चाहूँ। अभी 3 मॉड 4 वाला एग्जांपल देखो, यही देखो, इधर ही देख लो। 7 हो गया प्राइम नंबर, 11 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, समझ रहे हो? बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। अभी देखो, मूव करते हैं। तो इनका आंसर्स क्या है, मतलब यस ऑब्वियसली तीनों स्टेटमेंट। अभी देखो मैं बता रहा हूँ और एक स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ कि आर द इनफाइनाइटली प्राइम नंबर्स दैट आर कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4। यस, इनका आंसर यस है, बट इसका रिगोरस प्रूफ अभी नहीं, रिगोरस प्रूफ बाद में जाकर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इंट्रोड्यूस ही हम किए हैं तो नॉर्मल नॉर्मल तरीके से ही चलेंगे। देखो, मैं और एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे ऑड प्राइम नंबर है जो कि हमें दो नंबर्स का स्क्वायर का ऐड करने पर मिलता है। जैसे अभी हम ले रहा हूँ कि 3 ले लो, ये ऑड प्राइम नंबर है। क्या इसको हम मतलब निकाल सकते हैं जब हम दो स्क्वायर्स को ऐड करें जो कि ऑड है? ऑड मतलब मैं पूछ रहा हूँ, ऑड प्राइम नंबर, ऑड भी हो इवन भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट मैं बता रहा हूँ कि ये ऑड प्राइम नंबर बनने चाहिए, बट ये स्क्वायर से बनने चाहिए। ऐसा क्या पॉसिबल है? एंड कितने ऐसे ऑड प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या है, थोड़ा सोचो। देखना, ये दोनों ऑड इवन या ऑड ऑड कुछ भी हो सकता है। आपको थोड़ा देख के काम करना है, इसलिए मैं अभी लिख ले रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि अभी 3 है, 3 को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? नहीं, हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अभी देखो, 5 ले लो, 5 एक ऑड प्राइम है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, हाँ रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, देखो। अभी देखो, 7 है, 7 को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्या? नहीं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। 11 है, 11 को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्या? नहीं। अभी देखो, मैं नेक्स्ट पेज बढ़ता हूँ। 13 को देखो, 13 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? हाँ रिप्रेजेंट कर पाएंगे, सिंपल सा चीज है, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। अभी देखो 17 देखो, 17 को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्या? हाँ 11 सॉरी 1 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। सिमिलरली 19 का तो नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, 23 का भी नहीं, 29 का हम क्या है ना कर पाएंगे, 2 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, 25 + 4 4। अभी देखो 31 को क्या कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे। 37 को, ऐसा आगे बहुत बढ़ता जाएगा, 1 स्क्वायर + 6 स्क्वायर कर पाएंगे। यहाँ देखो, ये ऑड इवन कॉम्बिनेशन है, ऑड ऑड कॉम्बिनेशन है, इवन इवन कॉम्बिनेशन है, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें एक पैटर्न आप नोटिस कर पा रहे होगे, बट अभी इतना नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये जो लिस्ट है ना बहुत ही कम है, बहुत बड़ा लिस्ट है, तभी उसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा।
अभी मैं पैटर्न बता देता हूँ कि कैसे हम जान पाएंगे कि ये नंबर का सम ऑफ स्क्वायर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं या नहीं करता। अभी देखो एक चीज नोटिस करो, ये जो 5 है ना, 5 को तो हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इसको हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें। सिमिलरली आप देखो 13 को, देखो 13 को भी डिवाइड करो 4 से, क्या आएगा, 12 इंटू 1 प्लस 1, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा ना, ये चीज समझ लो। तो यही चीज है कि इसको हम अगर डिवाइड करें 4 से, इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। सिमिलरली इसको देखो, इसको भी डिवाइड करो 4 से, 16 प्लस 1 वही 1 आ रहा है इसका रिमाइंडर। सिमिलरली इसका देखो 4 इंटू 7 प्लस 1, 28 प्लस 1, वही समझ रहे हो, इसका भी रिमाइंडर 1 है। तो एक चीज नोटिस करो, जो नंबर आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो सम ऑफ टू स्क्वायर्स का, उसको आप 4 से अगर डिवाइड कर रहे हो ना वो नंबर को, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। सिमिलरली आप अगर जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जैसे 3 देखो, 4 से डिवाइड करो 3 रिमाइंडर बच रहा है। सिमिलरली 7 देखो, 4 से डिवाइड करो 7 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर बच रहा है। 11 से मतलब 11 को 4 से डिवाइड करो तो 3 ही रिमाइंडर बचेगा, 4 इंटू 2 प्लस 3, समझ लो। तो एक ही स्टेटमेंट इसके बाद आएगा, मैं बता देता हूँ कि P इज सम ऑफ टू स्क्वायर्स if it leaves a remainder of 1, या हम आप बोल सकते हो कि इट्स congruent to 1 modulo 4 when divided by 4। एंड जो नहीं हो सकता वो क्या लीव करेगा, 3 modulo 4, like when p cannot be represented in form of sum of two squares। ठीक है, यही इसका मतलब मैं लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट, ताकि आगे जाकर आप पढ़ सको। अभी तो इतना तो खत्म हुआ, बट डाउट भी आ रहे होंगे कि हम जो नंबर है, मान लो एक और एक नंबर ले रहे हैं, तो उसको हम सम ऑफ टू स्क्वायर्स में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, क्या जो नंबर आप रिप्रेजेंट करवा रहे हो दो सम में, वो नंबर ऑड ही, केवल ऑड प्राइम में होना चाहिए, या इवन भी पॉसिबल है या नहीं है। हाँ, इवन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है कि आप नहीं बोल सकते कि ये ऑड प्राइम और इवन, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट वही सिमिलरली जैसे ऑड में भी आपको कुछ नंबर्स मिले जो कि रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते हो, वैसे इवन में भी मिलेंगे। जैसे इवन में अभी देखो 2 को आप रिप्रेजेंट करवा पा रहे हो क्या, तो पूछ रहा हूँ। यस, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सिमिलरली 8 को, बोलो बोलो, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, समझ लो, ऐसा हम करवा सकते हैं। अभी देखो 82 हो गया, 82 को क्या कर सकते हो, 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, करवा सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं करवा सकते, बट करवा सकते हो, ठीक है। बट बहुत सारे एक्सेप्शंस है, आप निकाल सकते हो, बट वो एक्सेप्शंस क्या है ना, आपके लिए होमवर्क है, आप निकाल सकते हो। बट एक और होमवर्क है इसमें कि आप निकालो 26 हो गया, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं 13 इंटू 2 में। तो ये 13 एंड 2 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, सम ऑफ टू स्क्वायर्स में। अभी 13 को क्या, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसमें क्या है
1² + 1²। बट क्या हम इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं क्या, पूछ रहा हूँ। ऐसा, इज इट पॉसिबल? तो अभी देखो मैं कुछ और ले रहा हूँ, अब ट्राई करना कि ये रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है या नहीं है। अभी देखो मैं अगर लूंगा, देखना मैं अभी प्रीवियस स्लाइड में जा रहा हूँ। आप आप क्या करना, मैं नहीं ले रहा हूँ, आप वैसे फॉर्म करने का ट्राई करो। जैसे अभी मैं बताऊंगा कि 13 × 17 ले लो, या 21 29 × 37 ले लो, कुछ भी ले लो, मैं ले रहा हूँ। अभी देखो 13 × 17 ले लो, ये एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, आप बाद में करना। क्या इसका जो आंसर आएगा वो आंसर स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो? पूछ रहा हूँ वैसे नॉर्मली, अगर कर सकते हो तो ट्राई करना। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे क्या है, कैसे हम जानेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर्स में रिप्रेजेंट कर पाएगा या नहीं, या क्या आइडेंटिटी यूज हुई है। थोड़ा सा हिंट मैं दे दिया, कि हिंट दे देता हूँ, हिंट देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट यही है कि a² + b² c² + d², इतना याद रखना। इसको हम, इसका एक आइडेंटिटी है, अब ट्राई करना जनरेट करने को अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके, आपको पता चल जाएगा। मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट अभी फिलहाल हम नंबर शेप्स में मूव करते हैं। तो नंबर शेप्स क्या है, तो आपने अभी फिलहाल जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया होगा ट्रायंगुलर नंबर, वैसे स्क्वायर नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन वही सिमिलर ही रहता है कि उसके इक्विवेलेंट आप नंबर ऑफ मार्बल्स ले लो, आप अगर उसको स्क्वायर्स में अरेंज कर दोगे स्क्वायर वाले शेप में, तब इसको स्क्वायर नंबर्स के सीरीज में डाल दोगे, ठीक है। वही रहता, जैसे कि अभी ट्रायंगुलर नंबर पे मैंने बताया था, सॉरी ये थोड़ा, बताया था कि हम अगर 3 ले रहे हैं तो इसको हम इसके इक्विवेलेंट 3 मार्बल ले लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली आप ले लो 6 ले लो, फिर इक्विवेलेंट मार्बल ले लो, फिर इसको ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर लो। अभी और एक नंबर लेते हैं 10। 10 में क्या होता है कि वही 10 इक्विवेलेंट्स ले लो मार्बल, इसको अरेंज कर लो, नीचे 4 रहेंगे, ऊपर 3 रहेंगे, 2 रहेंगे, 1 रहेंगे। ट्रायंगल हो गया कि नहीं, हो तो रहा है, ऑब्जर्व तो कर पा रहे होगे, ठीक है। अब स्क्वायर नंबर पे चलते हैं, इसमें क्या है, तो लेते हैं 4 लेते हैं, तो 4 को तो हम 2 के स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट 4 हम मार्बल्स लेते हैं, इसको अरेंज करते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर के सेट में बन रहा है, तो ये सीरीज में जाएगा, स्क्वायर नंबर की सीरीज में। सिमिलरली हम लेते हैं 9 लेते हैं, ठीक है। 9 को भी हम 3 स्क्वायर ले लेंगे, तो इसका क्या है, 9 इक्विवेलेंट मार्बल्स लेंगे हम, ये देखो अपने आप ही बनते जा रहे हैं स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का शेप बन रहा है। अभी चलते हैं एक बड़ा नंबर लेते हैं, मतलब एंजॉय करो, और क्या करोगे इसमें, तो ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा रहता है ये सब चीज़ों में। जब तक आप ट्राई करोगे तब तक ऑब्जर्वेशन सही रहेगा, नहीं तो आप वही रटते रहोगे मैथ, और नहीं तो क्या। वही देखो 16 देखो, 16 को हम अगर लेंगे, तो हम अगर इसको 16 इक्विवेलेंट तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट पता चल जाएगा। अभी 4 × 4 इसको लिख सकते हैं ना इसको, देखो इसमें तो ऑब्जर्व कर ही पा रहे होगे 3 × 3 हो रहा है, 2 × 2 हो रहा है। इस सिमिलरली 3 रोज 3 कॉलम, इसमें 4 रोज 4 कॉलम डाल दो, ठीक है, बन रहा है अच्छा खासा। अभी एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे, मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि जब आपने चार चार मार्बल से लेके
एक स्क्वायर बनाया, तो इसमें एक ट्रायंगुलर नहीं बना, ट्रायंगुलर नंबर नहीं बना। जैसे ये वाला देखो, ये डायगोनल वाला मैं पूछ रहा हूँ, ये देखो बन रहा है कि नहीं। अभी जूम आउट कर, जूम इन करके बताता हूँ। ये देखो, ये कौन सा वाला ट्रायंगुलर नंबर, ये ऊपर वाला पूछ रहा हूँ, बताना। समझ रहे हो? 3 है ये। अभी ये देखो, ये क्या है, ये 6 है ये। 2 6, 2 6 भी नहीं बोलेंगे। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है ना, ट्राई करना। दो, हाँ, जब भी तुम ऐसा स्क्वायर देखो जो कि ट्रायंगुलर नंबर से बन रहा है, तो बीच वाला छोड़ देना। मतलब वैसे भी ट्रायंगुलर नंबर ये बड़ा वाला बन रहा है, नीचे छोटा वाला बन रहा है 6 3, बट अभी मैं बता रहा हूँ, आगे जाके हेल्प करेगा आपको। जब भी आप ट्रायंगुलर नंबर बना रहे हो ना, तब आप बीच वाला छोड़ना, ये ऊपर का देखना, छोटा छोटा करके, ठीक है। अभी ये क्या है, 2 3 ट्रायंगुलर नंबर से। सिमिलरली इसमें क्या है, मैं इसमें बता दिया कि 3 है, बट अगर आप डायगोनल को रिमूव कर दोगे ना, मतलब डायगोनल वाला नहीं ऐड करोगे ट्रायंगुलर नंबर, तो एक ही आएगा इसमें। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें एक डायगोनल हटा दो, तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बन रहा है। इसमें क्या बनेगा, इसमें भी 6 बन रहा है। तो 2 6 ट्रायंगुलर नंबर बन रहा है। समझ रहे हो? यही चीज रहती है। अभी आपको पता होगा कि ट्रायंगुलर नंबर को हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि 1 + 2। सिमिलरली इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 को, 1 + 2 + 3 + 4। इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 + 2 + 3। समझ रहे हो? ऐसे, समझ रहे हो, ऐसा टाइप का हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट। ये अभी मैंने आपको बता दिया। अभी एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, क्या ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, इन ले लो, जो कि ट्रायंगुलर नंबर भी हो एंड वो स्क्वायर नंबर भी हो। बताओ ना, बताओ बताओ। हाँ, एग्जिस्ट करता है। अभी जैसे मैं ले लूँ 36 एज ए एग्जाम्पल, उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते 1। अभी देखो, मैं अभी ऐसा नहीं लिख रहा हूँ 36 को, तो आप ऐसे ट्रायंगल में लिखना पसंद नहीं करोगे, बट ये जो ट्रायंगुलर नंबर है ना, अभी बता रहा हूँ, ये जो, कहाँ गया वो, हाँ, जो ट्रायंगुलर नंबर है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो इसलिए मैं इसको उसी तरह से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। अभी देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। तो आपको कैसे पता चला कि इसका सम 36 आएगा? हाँ, पता चलेगा बाद में जाके, मैं बताऊंगा कैसे क्या सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n इसका फॉर्मूला रहता है, बट कैसे क्या फॉर्मूला आता है वो सब अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर नंबर बन गए। तो क्या ये स्क्वायर नंबर बन पाएगा? हाँ देखो, 6 स्क्वायर, 6 कॉलम, 6 रोज, ऐसे तुम स्क्वायर में अरेंज कर सकते हो, स्क्वायर वाले शेप में। सिमिलरली इसको भी तुम ट्रायंगल वाले शेप में अरेंज कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है इसका? तो आपको अगर मैं वही, एट द एंड वही डाउट आता है कि समेशन ऑफ, सम ऑफ इन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, क्या आएगा, इसका फॉर्मूला कैसे डेराइव करते हैं, समझ रहे हो? कैसे आप कर पाओगे, मेरे को यही जानना है, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया जो कि आपको फॉर्मूला डेराइव करने में बहुत ही आसान रहेगा। आप डेराइव कर पाओगे तो सही है, नहीं तो मैं अभी बता दूंगा, पॉज करके डेराइव करो, बता रहा हूँ। नहीं तो देखो अभी, ये देखो कि हम 1 + 2 + 3
प्लस डॉट 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 एन जब ले रहे हैं ना n-1 n, तो इसका वैल्यू तो कुछ k मान लेते हैं, समझ रहे हो। तो मैं ट्राई किया कि क्यों ना हम इसका रिवर्स भी लिख के ऐड कर दे दोनों को, मतलब ट्राई करें। ये तो हिट एंड ट्रायल था, मैं पहले जब ट्राई किया था हिट एंड ट्रायल से किया था। तो देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखो n लिखा, n-1 लिखा, n-2 लिखा, डॉट डॉट डॉट, ये 2 आया प्लस 1 आया, सेम दोनों का सम तो सेम ही होगा। तो अभी ये दोनों सी समेशन वाला सीरीज को ऐड कर दो, ये देखो ये क्या रिजल्ट दे रहा है, n+1 दे रहा है। ये क्या देगा, n-1 + 2, n+1। सिमिलरली ये क्या देगा, n-2 + 3, n+1। ये जाएगा ऐसा, सिमिलरली यही रहता है। तो ये क्या आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना टाइम्स तुम्हारा n+1 आ रहा है इसमें, n टाइम्स, क्योंकि n बार तुमने ऐड किया, n+1 इंटू n इज इक्वल टू के। क्या आया तुम्हारा, n+1/2, n+1 इंटू n/2, हाँ वही आया, ठीक। ये तो एक सिंपल सा प्रूफ है, बट इसमें क्या, ये वाला तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं सिखाया था। तो सर आप बोल रहे थे कि आपने सिखाया था, तो अभी कैसे नहीं सिखा पाए, मतलब कैसे ये यूज कर दिए, ये तो आपने सिखाया भी नहीं। तो देखो दूसरा तरीका एक ज्योमेट्रिकल वही भी है, बट वही ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर नंबर से ही पता चलेगा। मैंने तुमको बता रखा था कि जब तुम 16 वाला लिख रहे हो, 16 या कुछ भी मैं ले रहा हूँ, ये 16 वाला ले रहा हूँ, तो इसमें दो ट्रायंगुलर नंबर प्लस एक डायगोनल बन रहा है। तो एक ट्रायंगुलर नंबर को हमको पता है कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी देखो ये 6 वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1+2 प्लस क्या, बताओ, 3 प्लस इंटू 2 अगर हम करेंगे, एंड हम अगर 1 हम अगर ऐड करेंगे इसमें, तो फिर देखो 1 तो नहीं, मतलब एक डायगोनल हम अगर ऐड करेंगे तो बन नहीं जा रहा है स्क्वायर, समझ रहे हो। अभी देखो, अभी मैं अगर बताऊं कि वही सेम तरीका आप इसमें भी ऐड कर दो, इसमें भी मतलब ये नंबर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स निकालने को ट्राई करो। जैसे कि अभी देखो, आ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 6 वाला तो आपने ले लिया, तो वैसे आप अगर 4 वाला लो या 7 वाला ले लेते हैं, ठीक है, 7 वाला ट्राई करते हैं, आपको और एक बार क्लियरेंस मिल जाएगा। अभी देखो 7 वाले में क्या होता है, मैं अच्छे से एक और नए पेज में करता हूँ, अच्छे से लिख लेता हूँ, ताकि मैं पहले डायगोनल ड्रॉ करता हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी देखो ये 7 नंबर है, 7 इन नंबर्स ऑफ मार्बल, इसके बीच में डालो। सॉरी ये थोड़ा अरेंज्ड नहीं है, मैं लिखता हूँ। थोड़ा अरेंज नहीं है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं लिख रहा हूँ ऐसा। देखो एक मिनट, समझ रहे हो। अभी मैं एक ही साइड ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर आ जाए। सिमिलरली दूसरा साइड भी वही रहेगा। ये है 7 वाला, ये 7th वाला डायगोनल है, एंड ये देखो ये 1 है, ये 2 है,
3 है, 4 है, 5 है, ये वाला है 6, ये वाला क्या रहेगा, 7th रहेगा ना। देख, पहला वाला हम 6th नहीं ले रहे थे, मतलब ये मैं 7 6, देखो 6 रोज वाला हम क्या करेंगे ना, 2 बार लेंगे, प्लस 7th वाला डायगोनल, यही सेम रहेगा। मैं पिछला वाला थोड़ा गलत बोल दिया था, वो नहीं था, तो अभी सही है, ठीक है। मैं ऐसा बोलना चाह रहा था कि 7th वाला डायगोनल हो एंड 6 हम रोज ले जाए, समझ लो। तब इसमें क्या है, इसमें आप क्या करोगे बताना, इसमें कैसे आप सम ऑफ नंबर्स निकालोगे, सम ऑफ नंबर्स टिल, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल 6। देखो इधर, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हो गया, ठीक है। तो इसका 2 टाइम्स, क्योंकि इधर भी तो वही होगा ना, तो देखो प्लस ये एक डायगोनल जो कि 7 है। तो एक चीज नोटिस करो कि ये जो नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे, तो क्या ये स्क्वायर का पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, करेगा ऑब्वियसली। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है कि ये जो साइड लेंथ का स्क्वायर, नहीं तो नंबर ऑफ मार्बल्स का स्क्वायर, कितना हमारे पास, बोलो कितना हमारे पास रो, मतलब साइड मार्बल्स है, 7 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। तो हो गया हमारा जवाब, मतलब सॉल्व हो गया। तो अभी क्या बचा, 7 को इधर ले लो, 7 स्क्वायर -7/2, आ गया हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, आ गया समझ में। अभी देखो, अभी मूव होते हैं हम हमारा एक्चुअल चीज को कि n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या रहेगा। वही सेम चीज कि तुम एक डायगोनल ले लो n+1 मार्बल्स का, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ n+1 मार्बल्स का ले लो, एंड n, तुम जो ट्रायंगुलर सीरीज बना है ना, उसको n मार्बल्स का बना लो, मतलब n मार्बल्स इन द सेंस वही कि इसमें n मार्बल्स रहेगा, इसमें n-1 मार्बल्स रहेगा, सॉरी, इसमें n-1 मार्बल्स रहेगा। सिमिलरली ऐसा बढ़ते बढ़ते आगे जाएगा 1 तक, समझ लो, जैसे कि ईच साइड में तुम्हारा एक एक घटते जाए मार्बल, ताकि एट द एंड वो एक मार्बल बच्चा एंड वो कॉर्नर बना सके। सिमिलरली वही बना लो, तो क्या होगा तुम्हारा, समझ रहे हो मैं जो बता रहा हूँ। तो 2 × 1 + 2 + 3 ... n प्लस n+1 इज इक्वल टू n+1 का स्क्वायर। अभी देखो, अभी ट्राई करो, इसका वैल्यू क्या आएगा, n+1 × n/2, आ गया फॉर्मूला तुम्हारा, सॉरी। हाँ, अभी लिखने आया, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में था ना, इसलिए मैं लिख लिया। हो गया समझ में, अभी तो समझ में आ ही गया होगा, छोड़ो अभी। अभी मूव होते हैं ट्वाइन प्राइम के नंबर में, ट्वाइन ट्वाइन प्राइम नंबर। ट्वाइन प्राइम नंबर में तो मैं डेफिनेशन बताता हूँ, ये एक दूसरा डेफिनेशन है, मतलब अलग टाइप का प्राइम नंबर है। ट्वाइन प्राइम में क्या होता है ना, तुमको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मिलेंगे जो कि प्राइम होंगे दोनों, इसलिए उसको ट्वाइन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि अभी ले लो, देखो कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स विच आर प्राइम, विच आर प्राइम, ठीक है। अभी विच आर प्राइम वाला जो वर्ड, जो सेंटेंस है ना, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना इधर एंड काम करना। अभी देखो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 3 5 एंड 7, क्या ये क्वाइन प्राइम है या नहीं, ये देखो, ये ऑड भी है एंड ये प्राइम भी है,
यानी इनके दो ही केवल फैक्टर्स 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7, इसलिए इसको ट्वाइन प्राइम बोल सकते हैं। सिमिलरली अभी देखो 11 और 13, ये देखो ये ऑड भी है एंड ये प्राइम भी बोल सकते हैं इसको। ट्वाइन प्राइम इसलिए इसको बोला जाता है। सिमिलरली अब 23 ले लो, 23 के बाद 29 आएगा, बट क्या ये ट्वाइन प्राइम है? नहीं है। मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं है ना, फिर हो गया कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी नहीं है, तो इसलिए इसको ट्वाइन प्राइम का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अभी देखो इसके ट्वाइन प्राइम का प्रॉपर्टीज है, बट अभी मैं नहीं फॉलो पढ़ाऊंगा, थोड़ा आगे जाके पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहले हम ये सब कवर करते हैं। अभी देखो 29 और 31 ले लो, क्या ये ट्वाइन प्राइम है? हाँ है, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी है एंड प्राइम नंबर भी है। सिमिलरली आप ले लो 41 और 43, हाँ है, ये दोनों भी है। अभी देखो 59 और 61 ले लो, ये भी है। 71 और 73 ले लो, ये दोनों भी है, क्योंकि ये ऑड भी है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी है एंड प्राइम नंबर भी है। अभी आप बोलोगे कि और थोड़ा एग्जांपल्स ले लो जो कि ट्वाइन प्राइम नहीं, जैसे अभी मैं ले रहा हूँ 79, 83, 89, 97, क्या ये ट्वाइन प्राइम नंबर कंजक्चर को फॉलो करता है? नहीं, ये फॉलो करता नहीं, क्योंकि ये और कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स नहीं है, तो कैसे फॉलो करेगा? तुम सोचो, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है तो ट्वाइन प्राइम को कैसे, मतलब इस सीरीज में उसके सीरीज में कैसे जाएगा? सिमिलरली यही हो गया, ये भी हो गया, सब नहीं फॉलो करते। इतना ही समझने को था, बट एक और डाउट आता है, क्या इसका भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्राइम प्राइम रहता है या नहीं है? तो अभी एट प्रेजेंट इसको कोई भी नहीं जानता, या हमको प्रूफ भी पता नहीं इसका, समझ लो। बट ये है, ठीक है, मतलब हमको लग रहा है कि हो सकता है, बट हमारे पास प्रूफ नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि हम अभी ना माने कि ये एग्जिस्ट, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ट्वाइन प्राइम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यही चीज है। अभी चलते हैं प्राइम नंबर्स ऑफ फॉर्म n² + 1 वाला। अभी n² + 1 वाला फॉर्म एक कुछ तो ये जच नहीं रहा है। ये क्यों फॉर्म लिया गया, कैसे क्या फॉर्म है? ये सिर्फ एक कंजेक्चर टाइप का समझ के चलो, जैसे एक स्टेटमेंट माना गया था पहले से एंड उसी के हिसाब से चल रहा है, एंड ये अभी तक अनसॉल्व है। अनसॉल्व मतलब सॉल्व तो, मतलब प्रूफ तो इसका अभी तक नहीं निकला, बट वही सोच के चलो कि ये एक स्टेटमेंट है एंड इसको पढ़ना रहता है। बट मैं बता देता हूँ कि इसमें ये बट एक अच्छा पजल है सॉल्व करने के लिए, ये दोनों पजल, ठीक है। बट अभी जो सॉल्व कर पाएगा तो सही है, नहीं तो अभी नहीं। बट आगे जाके इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अभी देखो एग्जाम्पल में अगर लूँ कि एन अगर हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे उसको, मतलब एन तो हमको ऑब्वियसली नेचुरल नंबर से लेने हैं, जो एस वाला सेट था हम जो पहले लिए थे, नेचुरल नंबर वाला सेट। बट प्राइम नंबर होने के लिए उसको बेसिकली ऑड ही होना पड़ेगा, मतलब सिवाय n = 1 को छोड़कर, समझ लो मैं बता रहा हूँ। तो n = 1 अगर डाल दोगे तो 2 हो गया, तो वो तो प्राइम नंबर हो गया। बट अभी मैं बता रहा हूँ, सिवाय 2 को छोड़कर सभी ऑड ही रहते हैं ना, थोड़ी सभी इवन रहते हैं, क्योंकि ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम इज ओनली 2, ठीक है। इवन प्राइम नंबर ओनली एक ही एग्जिस्ट करता है, जो कि 2 ही है, इवन प्राइम नंबर। तो लेट्स से हमने लिया ऑड नंबर लिया, इसमें ऑड नंबर हम अगर पुट करेंगे तो n² + 1 क्या आएगा? ऑड का स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा? ऑड ही आता है। क्यों बताऊं, मतलब मैं अभी बता रहा था, अभी देखो ऑड को मैं क्यों वो कॉम्पैक्ट फॉर्म पहले लिया था, पता है? ऑड को हम 2k - 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 2k + 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो ये वाला
ये टू के प्लस वन वाला फॉर्म तुम अगर डाल दो इसमें भी, ठीक है, टू के प्लस वन वाला फॉर्म डाल दिए तो क्या आएगा तुम्हारा, बोलो बोलो, 4k² प्लस 1² प्लस 4k। तो हम अगर इसमें से इसको साथ में ले आके इसमें से दो ले ले तो 2m+1 वाला फॉर्म आ रहा है कि नहीं, तो ये भी ऑड हो गया। तो ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड ही रहता है, बट उसमें अगर वन ऐड कर दे तो इवन बन नहीं जाएगा, जो कि कभी भी प्राइम नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस n का वैल्यू 1 हो। अभी देखो, इसीलिए हमको n का वैल्यू हमेशा इवन रखना पड़ेगा इसमें। एग्जाम्पल देख लो, 2² + 1 5 है, ये भी इवन है। 4² + 1 17 है, ये भी इवन है। 6² + 1 ये देखो 37, ये भी इवन है। 8² + 1 65, ये भी इवन है। सिमिलरली बहुत सारे तरीका है, बट इसमें क्या है ना, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 × 13 में। एक चीज आपने नोटिस किया कि ये तो पहले आपने एक सवाल पूछा था कि क्या इसको हम सम ऑफ स्क्वायर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इनका जो फैक्टराइजेशन करने के बाद जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे एंड इनको ये दोनों को हम अगर सम ऑफ स्क्वायर्स में, सम ऑफ टू नंबर का स्क्वायर्स में एग्जिस्ट, मतलब इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, तब क्या इसको भी हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। आप देख रहे हो खुद रिप्रेजेंट हो पा रहा है। कैसे हो पा रहा है, यही मैंने बताया था, आइडेंटिटी आप देख लो जाके। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताना, बता सकते हो। देखो, इसको हम 3² + 2² में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कैसे, 2² + 1²। तो मल्टीप्लाई होने के बाद तो जो नंबर दे रहा है वो भी रिप्रेजेंट हो पा रहा है सम ऑफ टू स्क्वायर्स में। कैसे, प्रूफ आप थोड़ा ट्राई करना, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी देखो, सिमिलरली 10² + 1 में 101, ये भी इवन है। अभी 12² + 1 ये भी इवन है, समझ लो। बट इसमें क्या है कि ये 145 देता है एंड इसको हम 29 × 5। अभी देखो, इसको हम क्या सम ऑफ टू नंबर्स के स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड करो तो 1 बच रहा है, इसको भी 4 से डिवाइड करो तो 1 बच रहा है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेबल। तो ये अगर रिप्रेजेंटेबल हो रहा है एंड इसका इसका जो वैल्यू आया मल्टीप्लिकेशन के बाद वो भी रिप्रेजेंट हो पा रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स में, तो कैसे हो पा रहा है, यही चीज मेरे को जानना है, ठीक है। आप थोड़ा ट्राई करना। सिमिलर देखो, 14² + 1 197, ये भी इवन है इधर। 16² + 1 ये 257, ये भी इवन है। 18² + 1 ये क्या बन रहा है, 325, ये भी इवन है। बट ये तो हम लिख सकते हैं ना 5² × 13। ये थोड़ा ऑब्जर्व करना कि इसमें भी वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, या क्यों इसमें 5² कैसे आ गया, तो इसको हम कैसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सब कुछ देखना थोड़ा। अभी देखो, 20² + 1 इसको हम 401 लिख सकते हैं और ये भी इवन है, ठीक है। अभी इतना ही मैं बोल रहा हूँ कि इतना ही रखते हैं इंट्रोडक्शन। अभी आगे इंट्रोडक्शन क्लास का थोड़ा और भी कुछ बचा है, मैं बताऊंगा, बट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो बचा है मैं बता दूंगा, क्या और कुछ बेसिक से चीज़ें रहते हैं वो बता दूंगा। फिर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मतलब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बट अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, उसको उसका यूज कैसे, यूनिट सर्कल में क्या रहता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आएगा हमारा वही फॉर्मेट स्लैश थ्योरम का थोड़ा बहुत और थोड़ा आइडियाज हम एक्सप्रेस करेंगे। फिर डिविजिबिलिटी वगैरह जो बता रखा था, ये सब डिविजिबिलिटी के अंदर ही आता है, बट ये सब थोड़ा कवर करना रहता है ताकि वो बच्चों को थोड़ा इजी आसान रहे आगे जाकर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बाय।